कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में नूतन प्रशासनिक भवन का आज लोकार्पण करके किसानों को समर्पित किया गया है, जिसके माध्यम से किसान भाइयों को उन्नतशील प्रजाति के बीजों का प्रदर्शन, तकनीकी का इस्तेमाल करके खेती कैसे की जाती है, विविधीकरण कैसे होगा, उनको वैज्ञानिकों के द्वारा उनको जानकारी भी दी जाएगी। किसान यहाँ पर देखेगा भी और किसान के खेतों और वैज्ञानिकों के द्वारा मदद भी की जाएगी। मैं आज यहाँ ये कृषि विज्ञान केंद्र सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के संचालित इसको करता है और आज इनके 6 कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए कल मैंने 10 करोड़ 18 लाख रुपए जारी किए हैं, जिसके माध्यम से बिजनौर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर और बदायूं में मिनी एक्सीलेंस सेंटर के रूप में, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इन कृषि विज्ञान केंद्रों को तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से किसान जो है वो हर प्रकार से अलग अलग जिले की जो विशेषता है उस विशेषता के अनुरूप वो हमारे तकनीकी ये हमारे एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे और उनके माध्यम से किसानों को अच्छा करने को प्रेरित भी किया जाएगा और आवश्यकता अनुरूप उनकी उसमें मदद भी की जाएगी। और जहां प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे वहां उन्हें फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में न्यूनतम चार्जेज पर उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। अभी आपने आधुनिक खेती के ऊपर जोर दिया, तो सरकार किस तरह से किसानों को जागरूक कर रही है आधुनिक खेती को लेकर? बताया सभी योजनाओं के बारे में कि हम उन्नतशील जो फाउंडेशन सीड हैं और सर्टिफाइड सीड हैं उनके ऊपर 50% अनुदान देते हैं और दे करके अब तक जो है हम लोगों ने 55 लाख कुंटल से ज्यादा पिछले 7 वर्षों में किसानों को हमने बीज उपलब्ध करवाया है। बीज प्रत्यावर्तन यह बहुत आवश्यक होता है जिससे कि उपज और ठीक के बीज आते हैं और भारत सरकार या राज्य सरकार नोटिफाई करती है उन बीजों को किसानों के खेत पर पहुंचाया जाए। इस नाते ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी प्रकार से कृषि यंत्रों के ऊपर जो है हम उन्हें अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराते हैं, 50% अनुदान पर और 80% अनुदान पर फार्मेसी बैंक उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग 7,000 से ज्यादा किसान भाइयों को पिछले 7 साल में हम लोगों ने ट्रैक्टर उपलब्ध कराए हैं और फसल अवशेष प्रबंधन की दृष्टि से उन्हें हमने सुपर सीडर और सुपर फर्टी सीडर, लेजर लेवलर और बेलर आदि तरीके के कृषि यंत्रों को भी हमने 50% अनुदान पर मुहैया कराया है। 51,000 किसानों को हमने कुसुम योजना के भीतर 60% अनुदान पर उनको हमने सोलर पंप उपलब्ध करवाया है। यह प्रयास हम लोग करते हैं कि किसान भाइयों को हर प्रकार के सुविधाओं से लैस किया जाए। जो जैसा किसान है वैसा उसको हम सहयोग करने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अब तक उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख किसानों को 15वीं किस्त प्राप्त हुई है, जिसमें अब तक 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि उनको गई है। राज्य सरकार ने प्रयास किया है कि गन्ना किसानों के सहयोग के लिए हम उन्नतशील और अब पहले हम लोगों ने उनको गन्ना लगाने की विधि की जानकारी दिया और टंच विधि से उनके खेतों को गन्ना लगाने से उनका उत्पादन बढ़ाए जाने में उनका जो पारंपरिक विधि थी उसका उत्पादन करा करके और किसानों को नर्सरी भी सस्ते कीमतों पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि गन्ने की बढ़वार और पैदावार उससे दोनों की बढ़ेगी। इसी कारण से विगत वर्षों के भीतर हमारे राज्य के भीतर 200 कुंटल से ज्यादा 1 हेक्टेयर करने का लक्ष्य मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देना। देखिए, तकनीकें हर दिन बदल रही हैं, इतनी तेज़ी से बदल रही हैं और जैसे आजकल अब हम लोग बात करने लगे हैं नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, या हम लोग मोटे अनाज के उत्पादन की और उसके प्रसंस्करण की और उसको हम लोग कैसे अपने थाली का एक भाग बनाएं, इस सब की बात कर रहे हैं। या फसल अवशेष प्रबंधन है, सॉइल जो हमारी ख़राब होती जा रही है, मिट्टी मृदा का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, उसको हम कैसे ठीक करें और जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो किसानों को बताना है कि हमें नई तकनीकें क्या हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें और उसको हम प्रसंस्करण करके और लोगों तक अच्छे कीमत पर बेच सकें। अभी तक किसान उत्पादन तो अच्छा करता है लेकिन जब बेचने जाता है अपना अनाज तो उसको कम कीमत मिलती है।
तो उसको हम कैसे अधिक कीमत पर बेच सकें, इस सब की हम जानकारी देने के लिए, किसानों को नई तकनीकों के बारे में अवगत कराने के लिए इस तरह का हम लोग मेले का आयोजन करते हैं, कृषि संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। देखिए, मैं उस बिंदु पर आने से पहले मैं आप सबों को ये अवगत करा दूं कि आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्रशासनिक भवन है, आज इसका लोकार्पण भी हो रहा है। ये भवन ICR के द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित भवन हम लोगों ने इसको करवाया है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री कृषि शिक्षा और अनुसंधान जो हमारे आदरणीय शाही साहब हैं, सूर्य प्रताप शाही जी, वो उनका आज आगमन हो रहा है। और उनके आगमन के अवसर पर, इस केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर केंद्र ने और विश्वविद्यालय ने मिलकर बहुत अच्छा ही किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस गोष्ठी में अगर आप भ्रमण करें मेला प्रांगण का, तो आप देखेंगे कि विभिन्न संस्थाओं के पंडाल, किसानों के पंडाल, स्टॉल हैं, जो कृषक उत्पादक संगठन हैं उनके स्टॉल्स हैं। और उसमें बड़ी अच्छी खूबी ये है कि ऐसे उत्पादक संगठन किसान को कम से कम 300, 200, 400, 500 किसानों को समूह बनाकर उस समूह में कृषि कर रहे हैं, कृषि का उत्पादन तैयार कर रहे हैं और उसकी बाजार विपणन कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आज के तारीख में जब हमारे जोत का आकार छोटा होता जा रहा है, एक अकेला किसान अगर अपने स्तर पर खेती करे तो उसमें जो लागत आएगा, जो मुनाफा आएगा, शायद उतना प्रभावशाली नहीं होगा अगर वो संगठित होकर खेती करे। तो ये जो एक नई विधा आई है कृषक उत्पादक संगठन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही प्रभावशाली है। मैं देख भी रहा था करीब 8-10 ऐसे संगठन यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने अपने उत्पाद जो बनाए हैं, चाहे प्राकृतिक खेती के माध्यम को अपना के किया हो या जैविक खेती के माध्यम को अपना कर किया हो, तो उनके उत्पाद बड़े ही अच्छे हैं, रोचक हैं और कस्टमर भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो बड़ा ही प्रभावशाली जो है आज का ये कार्यक्रम आपने किया हुआ है विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो इस अवसर पर आने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है।